हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के मंत्रिमंडल के नाम ट्रिक के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। इसमें देखिए झारखंड के जितने भी मंत्रिमंडल है उनके नाम आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। चलिए, पहला है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। तो ज़्यादातर मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम याद रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा मंत्री से। देखिए, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। जिसके पास शिक्षा रहेगा वह क्या करेगा? जग को जीत लेगा। जिसके पास शिक्षा रहेगा वो क्या करेगा? जग को जीत लेगा, यानी कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। आगे है ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। देखिए, ग्राम मतलब गांव का विकास होने में भी क्या है? आलम है, मतलब देर है। गांव का विकास होने में भी क्या है? आलम है, मतलब देर है, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। आगे है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। देखिए, तो वित्त कौन गए? मतलब किसका बात पास्ट हो चुका है? तो राम भगवान का बात क्या है? बीत चुका है, यानी कि राम, यानी कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। आगे है परिवहन मंत्री। देखिए, परिवहन मंत्री है चंपई सोरेन। देखिए, परिवहन से क्या हो जाता है? कोई चीज़ चप जाता है। क्या हो जाता है? कोई चीज़ परिवहन से चप जाता है, यानी कि परिवहन मंत्री चंपई सोरेन। आगे है स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। मतलब हम लोग भोजपुरी टोन में बोलते हैं कि जैसे कि देखिए, स्वास्थ्य कोई पूछता है कि स्वास्थ्य कैसन बा, तो कहते हैं कि बनल बा। स्वास्थ्य कैसन बा? तो बनल बा, मतलब ठीक ठाक बा अभी। चलिए, आगे है परीक्षण विभाग मंत्री। देखिए, तो परीक्षा कैसा होता है? तो परीक्षा सत्य से देना चाहिए, मतलब सही से देना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो परीक्षण विभाग मंत्री सत्यानंद भोक्ता। आगे है महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी। तो देखिए, म से महिला हो गया और म से यहाँ पास मांझी हो जाएगा, और महिला के बात हो रहा है इसीलिए महिला रहेगी जोबा मांझी, यानी कि म से महिला तो म से मांझी, और महिला ही रहेगी यानी कि जोबा मांझी। ठीक है। आगे है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। तो यह है हाजी हुसैन अंसारी। अब देखिए, अल्पसंख्यक का कल्याण कहाँ होगा? तो हाजी हुसैन साहब के दरबार में। अल्पसंख्यक का कल्याण कहाँ होगा? तो हाजी हुसैन साहब के दरबार में होगा। चलिए, तो यहाँ से उसको याद कर लेंगे। आगे है कृषि एवं पशुपालन मंत्री। देखिए, आमतौर पर गाँवों का कृषि किस पर निर्भर रहता है? तो बादल पर। मतलब बादल मतलब कब वर्षा होगी कब नहीं होगी। तो कृषि किस पर निर्भर है? तो बादल पर, यानी कि कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख। ठीक है। आगे है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री। ठीक है। देखिए, आदमी को स्वच्छ कौन करता है? तो आमतौर पर ठाकुर करता है ना। तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे इसी प्रकार नया वीडियो ट्रिक के साथ आते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान। ये सीरीज नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। चलिए झारखंड के बारे में कुछ तथ्य को जानते हैं। राज्य का नाम झारखंड। नामांकन जंगल झाड़ी की सर्वाधिकता होने के कारण। ठीक है। राजधानी रांची। उपराजधानी दुमका। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। स्थापना वर्ष 2000। स्थापना दिवस मतलब किस दिन को स्थापना हुआ था? 15 नवंबर। और आज भी स्थापना दिवस मनाते हैं तो 15 नवंबर को मनाते हैं। राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय पशु हाथी। आगे है राजकीय पक्षी कोयल। फिर है राजकीय वृक्ष साल। राजकीय पुष्प पलाश। राज्य का आकार चतुर्भुजाकार। क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। आगे है शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान 16वां नंबर का राज्य है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल तो उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल तो पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम। आगे है
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़। फिर है जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 140 सेंटीमीटर तक होता है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। झारखंड के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खान। झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुमरबरई। झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी। झारखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य जोसेफ गोल्डस्टीन। झारखंड के प्रथम महिला मंत्री जोबा मांझी। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव। आगे है झारखंड राज्य की राज्यपाल जो महिला है प्रथम द्रौपदी मुर्मू। प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र मिला अल्बर्ट एक्का। प्रथम पुलिस अधिकारी जिसे अशोक चक्र मिला रणधीर वर्मा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। आगे है झारखंड के प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर राजेश रजक। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। झारखंड के प्रथम बिजली घर तिलैया। झारखंड के प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु। झारखंड के प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द झारखंड जीके सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का इतिहास, ये सीरीज 2 है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया। झारखंड का विभिन्न नाम विभिन्न स्रोतों और पुस्तकों से। ठीक है, पहला है ऐतरेय ब्राह्मण पुंडु। दूसरा विष्णु पुराण मुंड। वायु पुराण मुरंड। भगवत पुराण कुकुट प्रदेश। महाभारत पशु भूमि एवं पुंडरिक देश। आगे है इसमें पूर्व मध्यकालीन साहित्य कलिंद देश। ऋग्वेद में किकिट प्रदेश। अथर्ववेद में वार्त्य। टोलमी में मुंडल। आगे है फाहयान में कुकुडलाड। आगे है हवेनसांग कीलोना सुफालाना। आगे है मुगल काल में खुखरा या कुकरा। आगे है अबुल फजल। छोटा नागपुर को झारखंड कहा जाता था, यानी कि सर्वप्रथम अबुल फजल के ही किताब में छोटा नागपुर को झारखंड कहा गया था। आगे है अकबरनामा, जैसे तुजुक ए जहांगीर, खोखरा, आईने अकबरी, कोकरा तथा खंकारा, माथिर उन उम्र में कोकरा, समुद्रगुप्त मुरुंड, J.H. हेविट चुटिया नागपुर। आगे है प्राचीन काल में संस्थाल परगना का नाम नारीखंड तथा काकजोल था। आगे झारखंड से मिले महत्वपूर्ण अवशेष। हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से आदि मानव निर्मित चित्र मिले हैं। इसको में भूल भुलैया जैसी आकृति है। लोहरदगा जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ। पांडु से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली, जो कि पटना संग्रहालय में है। रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला। आगे है चतरा जिले से पत्थर पर एक पदचिन्ह मिले हैं, जिसे जैनी पार्श्वनाथ का चरण चिन्ह मानते हैं। इटखोरी चतरा से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। पलामू प्रमंडल से 3 पाषाण कालों का औजार मिले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसी प्रकार आगे झारखंड जी के चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।
Welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make next video on the झारखंड जीके सीरीज नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के प्राचीन राजवंश। पहला है मुंडा राज। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम मुंडा जनजाति के लोगों ने शुरू की। ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का राजा चुना। सुतिया नागखंड नए राज्य का नाम रखा गया। सुतिया के राज्य 7 गढ़ एवं 21 परगने में विभक्त था। आगे है नागवंशी राजवंश। नागवंशी राज्य की स्थापना राजा फनी मुकुटराय ने प्रथम शताब्दी में की थी। उन्होंने राज्य में 66 परगने थे उनके राज्य में, और उन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाई। ठीक है। आगे है अन्य नागवंशी राजा और उनकी राजधानी। पहला प्रताप राय, उनकी राजधानी चुटिया। भीमकर्ण खुखरा, एनीसा सतरंजी, दुर्जन शाह डोईसा, शिवनाथ शाह पालकोट। आगे है जगन्नाथ शाहदेव रातूगढ़। ये महत्वपूर्ण राजधानी था नागवंशी राजा के। आगे है कि रांची का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर 1691 में एनी शाह के शासनकाल में बनाया गया। नागवंशी राजा दुर्जन शाह को ग्वालियर में गिरफ्तार कर वहां के किले में 12 वर्षों तक बंद रखा गया था। आगे है मुगल शासक जहांगीर ने दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दी थी। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। आगे है रक्सेल वंश। पलामू में प्रारंभ में रक्सेल राजवंश का शासन था। रक्सेल वंश के लोग स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेल वंश के लोग चेरो द्वारा पदस्थ किए गए। चेरो वंश। पलामू की चेरो वंश की स्थापना भगवत राय ने की थी। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा मेदिनी राय था। मेदिनी राय को 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर से हार का सामना करना पड़ा था। मेदिनी राय को शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। पलामू जिले की मुख्यालय के नाम इन्हीं के नाम पर मेदिनी नगर रखा गया। आगे है मेदिनी राय को न्यासी राजा भी कहा जाता था। फिर आता है सिंह राजवंश। काशीनाथ सिंह सिंहभूम के सिंह वंश के प्रथम राजा थे। सिंहभूम को पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया। रामगढ़। आगे है रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में भगदेव सिंह ने की थी। खगडीहा राज्य की स्थापना हंसराज देव ने की थी। सरायकेला राज्य की स्थापना 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह ने की थी। अगर आपको वीडियो चलते समय लिखने में दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार झारखंड जीके चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द झारखंड लेक्चर सीरीज 4। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। झारखंड के प्राचीन राजवंश में जो हम लोग नागवंशी राजा तक पढ़े थे, उसके आगे है मान राजवंश। ठीक है। मानभूम के मान राजवंश का राज्य हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था। हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त गुप्त शिलालेख में मानभूम के मान राजवंश का उल्लेख है। आगे है पालकाल। इटखोरे स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः पाल काल में हुआ था। इस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल का शिलालेख मिले हैं। चलिए आगे है झारखंड में अन्य राजवंश। हंसराज देव दक्षिण भारत के रहने वाले शासक थे। पलामू रियासत की राजधानी पलामूगढ़ औरंगा नदी के तट पर स्थित है। सोनपुरा रियासत पलामू जिले में अवस्थित थी। आगे है महाभारत काल में झारखंड का शासक जरासंध के अधिकार में था। झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म झारखंड गौतम बुद्ध के धर्म प्रचार का क्षेत्र था। कसाई नदी के तट पर बुधपुर में बुधेश्वर मंदिर स्थित है। आगे है धनबाद के दलसी और बुधपुर में
अभी बौद्ध अवशेष हैं। झारखंड के पारसनाथ स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। यह पर्वत गिरिडीह जिले में स्थित है। आगे है, ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। इसमें आगे है, झारखंड मुगल काल में। मुगल काल में झारखंड में सबसे अधिक अकबर के राजप्रतिनिधियों ने राज किया। सन 1585 में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश घोषित किया। सन 1585 में ही शाहबाज खान के नेतृत्व में युद्ध हेतु नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध सेना भेजी। सन 1589 में अकबर के जनप्रतिनिधि राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया। सन 1592 में मान सिंह ने राजमहल को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया। आगे है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह। झारखंड के जनजातीय विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इसे याद जरूर कर लें। झारखंड में जनजातीय विद्रोह। पहला, धाल विद्रोह, 1767 से लेकर के 77 तक। स्थान धालभूम। नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ धाल। परिणाम, जगन्नाथ धाल को पुनः 1777 में धालभूम का राजा बनाया गया। आगे है, चुवाड़ विद्रोह, 1769 से लेकर के 1798 तक। नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह 1798 में थे। स्थान बीरभूम। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों को चुवाड़ों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। जंगल महाल के भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द झारखंड लेक्चर सीरीज 5. Please like and share and subscribe my channel and don't forget hit the bell icon. So let's start. आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह का यह तीसरा भाग से स्टार्ट होगा। पहला और दूसरा भाग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे है तीसरा विद्रोह, जिसका नाम है पहाड़िया विद्रोह। 1772 से लेकर के 1782 तक हुआ। नेतृत्वकर्ता रमन आहाडी थे। महसपुर की रानी सर्वेश्वरी ने भी इस विद्रोह में सहयोग किया। परिणाम, इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने 1824 में दामिन एकोह लागू कर दिया। दामिन एकोह का मतलब होता है कि संस्थाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा करना। आगे है तमाड़ विद्रोह। 1782 से लेकर के 1807। नेतृत्वकर्ता 1782 में ठाकुर भोलानाथ सिंह थे। 1789 में विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी थे। 1797 में विष्णु मानकी थे। 1807 में दुखन मानकी। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु 1809 में जमींदारी बल का गठन किया। आगे है 5वां नंबर में तिलका आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तिलका आंदोलन 1783 से लेकर के 1785 तक चला। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो तिलका मांझी थे। इनका जन्म सुल्तानगंज में हुआ था 11 फरवरी 1750 को। आगे है तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ साल के पत्तों के माध्यम से भेजा जाता था। विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो भागलपुर था। तिलका विद्रोह का स्वरूप गुरुला युद्ध था। सन 1873 में तिलका मांझी ने ऑगस्टीन क्विकलैंड को तीर से मार गिराया था। सन 1875 में भागलपुर से तिलका मांझी को धोखे से पकड़ा गया और इसी वर्ष बरगद के पेड़ पर लटका करके फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को पकड़वाने में जाडरा पहाड़िया के सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, वह स्थल आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। 1991 में तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। आगे है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1800 से लेकर के 1802 तक हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूखन सिंह। चेरो विद्रोह पलामू के जंगली क्षेत्रों में हुआ था। कर्नल जोन्स ने चेरो विद्रोह का दमन किया था। भूखन सिंह को 1802 में फांसी दी गई थी। 1814 में अंग्रेजों ने पलामू परगना को अपने कब्जे में ले लिया। आगे 7वां नंबर में है हो विद्रोह। 1820 से लेकर के 1821 तक। स्थान सिंहभूम क्षेत्र था। विद्रोह का केंद्र राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण और उनका अंग्रेजों का पिछलगू होना। हो विद्रोह का कैप्टन
हो विद्रोह को कैप्टन विल्किंसन ने दबा दिया था। आगे है कोल विद्रोह 1831 से लेकर के 1832 तक। इस विद्रोह को हो जनजाति के लोगों ने किए थे। स्थान था कोचाई गांव, सोनपुर परगना में आता था, तथा कुमांग गांव तमाड़ परगना में आता था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरगा मुंडा, बुधू भगत और हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द झारखंड लेक्चर सीरीज नंबर 6। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जनजातीय आंदोलन। हम लोग 10 आंदोलन को जान चुके थे। आज हम लोग 11वां आंदोलन से स्टार्ट करेंगे। तो 11वां आंदोलन है सफाहोड़ आंदोलन। ये 1870 में स्टार्ट हुआ था। नेतृत्वकर्ता थे लाल हेम्बरम उर्फ लाला बाबा। लाल हेम्बरम द्वारा किया गया निम्नलिखित कार्य हैं, ठीक है। पहला है आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर 10 द्वारक दल का गठन किया था। आंदोलनकारियों को राम जी का नाम लेने का मंत्र दिया था। संस्थालों को सफ़ेद झंडी देते थे। मांस मंदिरा के सेवन से बचाते थे। 12वां आंदोलन है जो कि 1874 में स्टार्ट हुआ था, उसको कहते हैं खरवार आंदोलन। स्थान था संस्थाल परगना। नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ मान जी, या इनको बाबा कहते थे। आगे है 13वां, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 13वां है बिरसा मुंडा। इसको उलगुलान विद्रोह बोलते हैं या मुंडा विद्रोह बोलते हैं, जो कि 1895 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। उलगुलान का अर्थ होता है कि महान विद्रोह, ठीक है। विद्रोह का कारण राजस्व दर का ऊंचा होना, ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति, जमींदारों व साहूकारों की शोषक नीति थी। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हाथू था। बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम गया मुंडा था। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था 1895 में। बिरसा मुंडा को आंदोलन का केंद्र खूंटी था। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी मेयर्स ने गिरफ्तार किया था। आगे है बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हरित जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया। अगर आपको वीडियो से लिखने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। आगे है कटोंग बाबा कटोंग। बिरसा मुंडा विद्रोह का गीत था। बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती अब्बा एवं भगवान कहती थी। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसे जगमोहन सिंह और आदमवीर सिंह महली ने लालची होकर बिरसा मुंडा को पकड़वा दिए। आगे है बिरसा मुंडा का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हैज बीमारी के कारण हुआ था। परिणाम था 1902 में गुमला व 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है 14वां विद्रोह, जो कि टाना भगत आंदोलन है, जो 1914 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत। स्थान सर्वप्रथम नावाटोली गुमला, उसके बाद रांची व लोहरदगा। मांडर क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता शिबू भगत थे। घाघर क्षेत्र में बलराम भगत थे। विष्णुपुर क्षेत्र में भिखू भगत थे। 1921 में महात्मा गांधी के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में टाना भगत का नेतृत्व शिबू भगत किए थे। परिणाम क्या था? 1948 में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ। झारखंड की उरांव जनजाति राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऐसे तो झारखंड के सभी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस सभी विद्रोह को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से याद करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द झारखंड लेक्चर सीरीज नंबर 7। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। सो लेट स्टार्ट। आज हम लोग जानेंगे 1857 का जिसमें क्रांति हो रहा था, उसमें झारखंड में क्या हो रहा था।
ठीक है, तो ये सीरीज 7वां है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर से हुआ। रामगढ़ और हजारीबाग में विद्रोह का प्रारंभ 30 जुलाई 1857 को हुआ। आगे है 1857 में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित हैं। पलामू में नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई, हजारीबाग में सुरेंद्र साहनी और जगतपाल सिंह, सिंहभूम में अर्जुन सिंह, रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी। रामगढ़ में जमादार माधव सिंह, डोरंडा में जय मंगल पांडे, नादिर अली खान। जय मंगल पांडे एवं नादिर अली खां को फांसी 4 अक्टूबर 1857 को दी गई थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी 16 अप्रैल 1858 को दी गई थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव मुक्ति वाहिनी दस्ता के संस्थापक थे। पांडे गणपत राय को फांसी 21 अप्रैल 1858 को दी थी। टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था। आगे है झारखंड और गांधी। महात्मा गांधी सर्वप्रथम झारखंड में 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर आए थे। रांची में 1917 के चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में तैयार की गई थी। ठीक है, आगे है रांची में रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व गुलाब तिवारी ने की थी। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी का स्थापना 1920 में हुआ था। ये झारखंड और महात्मा गांधी का रिलेशन था। आगे है झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में किया गया था और आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थेलोमन को माना जाता है। अगर आपको हमारी सभी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको वहाँ सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएगा। जे बार्थेलोमन संत कोलंबस कॉलेज का छात्र था। आगे है झारखंड आंदोलन के समय गठित विभिन्न संगठन, क्या उसमें संगठन गठित हो रहा था। पहला है छोटा नागपुर उन्नति समाज, 1915 में हुआ था। इसे जुएल लकड़ा, पौल दयाल और बंदी राम एवं ठेबले उराव मिलकर किए थे। आगे है किसान सभा, 1931 में ठेबले उराव इसको किए थे। आगे है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसको 1932-33 में किया गया गठन और बोनफिस लकड़ा इसको किए थे। आगे है आदिवासी महासभा 1938, थियोडोर सूरिन किए थे और द्वितीय अध्यक्ष 1939 में जयपाल सिंह थे। आगे है यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी 1948, जस्टिन रिचर्ड किए थे। यह पार्टी का निर्माण झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासी को शामिल करने के लिए किया गया था। आगे है झारखंड पार्टी, 5 मार्च 1949 को प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह बने थे। अध्यक्ष भी थे और संस्थापक भी जयपाल सिंह थे। स्थान जमशेदपुर, चुनाव चिन्ह मुर्गा था। झारखंड पार्टी ने बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में भाग लिया और 33 सीटें जीती और मुख्य विपक्षी दल का भूमिका निभाई। 1963 ईस्वी में इस पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया और फलस्वरूप तत्कालीन विनोद नंद झा सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। आगे है छोटा नागपुर संस्थाल परगना जनता पार्टी, 1951, राजा रामगढ़ के द्वारा इसको संगठित किया गया था। आगे है छोटा नागपुर संयुक्त संघ, 1954, सुखदेव महतो इसको किए थे। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, बागुन लुगन बराई। आगे है बिरसा सेवा दल 1967, ललित कजूर द्वारा। हुल झारखंड पार्टी 1968, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी शिबू मुर्मू के द्वारा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968, कार्तिक उरांव के द्वारा। आगे है शिवाजी समाज, विनोद बिहारी महतो के द्वारा। सोनोत संस्थाल समाज 1970, शिबू सोरेन के द्वारा। मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी 1971 के ए.के. राय के द्वारा। तो दोस्तों आज तक इतना ही। आगे फिर कल मिलेंगे लेक्चर 8 के साथ झारखंड जीके सीरीज में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Today I am going to make next video on the Jharkhand lecture series number 8,
तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में झारखंड आंदोलन का पार्ट 1 पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग झारखंड आंदोलन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी 1973, स्थान धनबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन विनोद बिहारी महतो एवं शिबू सोरेन द्वारा की गई थी, जिनमें विनोद बिहारी महतो संस्थापक अध्यक्ष और शिबू सोरेन संस्थापक महासचिव थे। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के प्रथम बार अध्यक्ष 1987 में बने। ठीक है, आगे है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू 22 जून 1986, स्थान जमशेदपुर। आजसू का गठन सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ। प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की, प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा। आगे है झारखंड समन्वय समिति 1987, स्थान रामगढ़। प्रथम संयोजक विशेश्वर प्रसाद केसरी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 18 जिलों की वंचालना राज्य की मांग 1988 में की गई थी। आगे है झारखंड विशेष समिति 23 अगस्त 1989, भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु बनाया गया था। अध्यक्ष BS लाली थे। झारखंड क्षेत्र में स्वशासी परिषद जैक का गठन 9 जून 1995 को प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव के कार्यकाल में किया गया था। अध्यक्ष शिबू सोरेन थे, उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। तो अब आगे है अगला जो पॉइंट है वह है पृथक झारखंड। तो चलिए देखते हैं। बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित 22 जुलाई 1997 को हुआ था। नए राज्य झारखंड के बनाने के लिए प्रस्ताव वापस लिया गया था 21 सितंबर 1998 को। बिहार विधानसभा से बिहार राज्य पुनर्गठित विधेयक को स्वीकृति मिली 25 अप्रैल 2000 को। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में पारित हुआ 2 अगस्त 2000 को। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 राज्यसभा में पारित हुआ 11 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति मिली 25 अगस्त 2000 को। आगे है पृथक राज्य झारखंड अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2000 को। तो इतना कार्य के बाद झारखंड एक अलग पृथक राज्य बना था। ठीक है, तो हम लोग झारखंड कैसे पृथक हुआ ये सब जान चुके थे। तो अब हम लोग झारखंड का भूगोल के बारे में जानेंगे कि भूगोल झारखंड का क्या रहा, कैसा है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक झारखंड का भूगोल। आगे है भौतिक स्थिति झारखंड का। तो भारत के उत्तर पूर्वी भागों में है। झारखंड की आकृति कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से है 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। गोलार्ध में स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है 380 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई क्या है 463 किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल क्या है 79,714 वर्ग किलोमीटर। और झारखंड का शहरी क्षेत्रफल क्या है 1792 वर्ग किलोमीटर। और झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल क्या है तो 77,922 वर्ग किलोमीटर। आगे है भारत की कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.42% है। झारखंड का भारत में हिस्सा 16वां स्थान पर आता है। झारखंड आज बिहार राज्य से अलग होकर बना है। बिहार राज्य के लगभग 46% भूभाग को पृथक कर बनाया गया झारखंड राज्य को। राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या 18 थी। राज्य निर्माण के बाद नए जिला 6 बने, जिसमें कि झारखंड राज्य में अभी कुल वर्तमान में जिले हैं 24 जिले। झारखंड की सीमा कुल 5 राज्यों से स्पर्श करती है। उत्तर में बिहार 10 जिला इससे स्पर्श है झारखंड के। दक्षिण में उड़ीसा, जिसमें 4 जिला झारखंड के टच में है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जिससे 10 जिला टच है। और पश्चिम में छत्तीसगढ़, जिससे 4 जिला है। और मात्र एक ऐसा राज्य है जिससे 1 जिला टच होती है, वो है उत्तर प्रदेश, जिससे सिर्फ गढ़वा टच होता है। तो ये सब ज़्यादा उपयोगी नहीं था, लेकिन इसमें गढ़वा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे है सबसे लंबी सीमा वाला राज्य किसके साथ टच होता है, तो बिहार के साथ। सबसे छोटी सीमा वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि एक जिला सिर्फ गढ़वा पर टच करती है। सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला लोहरदगा है। तो आज तक इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे इसी प्रकार झारखंड का नवा सीरीज लेकर कल आएंगे। धन्यवाद।
Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to make next video on the Jharkhand lecture series number 10. So like, subscribe and don't forget hit the bell icon. So let's start. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे झारखंड के जलप्रपात के बारे में। ये झारखंड सामान्य ज्ञान का सीरीज नंबर 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के जलप्रपात, नाम जलप्रपात का, ऊंचाई, नदी और जिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ। ये 450 फीट का है, लगभग 143 मीटर। बूढ़ा घाघ नदी लातेहार, ये झारखंड की सबसे ऊंचाई और सबसे बड़ी मतलब है। आगे है हुंड्रू, 322 फीट, स्वर्णरेखा नदी, रांची। दसम फॉल्स है 144 फीट, कांची, रांची। गौतम धारा जोन्हा 141 फीट, कारू, रांची। वैसे ज़्यादा दो को उसका ऊंचाई के लिए याद है, जरूरी है, बूढ़ा घाघ और हुंड्रू। तो चलिए आगे ऐसे देख लेते हैं एक बार। सदनी घाघ, शंख नदी, गुमला। हिरनी, गराहा नदी, पश्चिम सिंहभूम। गौतम घाघ, लातेहार, घाघरी नदी, लातेहार। आगे है मोतीझार, अजय नदी, साहेबगंज। रजरप्पा, दामोदर भेड़ा नदी, रामगढ़। और आगे है पंचघाघ, खूंटी जिला में है। नागफेनी गुमला जिला में है। भटिंडा धनबाद में है। उसरी गिरिडीह में है। प्रेम घाघ गुमला में है। और धारागिरी घाटशिला में है। घरघरिया जो है लोहरदगा में है। क्रांति जो लातेहार में है। हेपात जो गुमला में है। कुंड जो पलामू में है। और गुंगा झंझ जो गढ़वा में है। और रांची को जलप्रपात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम आगे झारखंड के गर्म जलकुंड के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है सूर्यकुंड हजारीबाग, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है ये। इसका तापमान लगभग 88 होता है। चलिए आगे है टाइगर प्रपात। टाइगर प्रपात भी हजारीबाग में है। आगे है रानी बहल, दुमका, मयूराक्षी नदी के तट पर है। और आगे है झुमका, दुमका, रानी बहल के पास मोर नदी पर स्थित है। तत्ता पानी जो है दुमका में है। झरिया पानी दुमका में है। तेतुलिया धनबाद दामोदर नदी पर स्थित है। ततलोई जो दुमका में है। बारामसिया पाकुड़ में है। शिवपुर सोता पाकुड़ में है। ताता पानी लातेहार में है। आगे है दोस्तों झारखंड के बांध डैम और नदी पर अवस्थित है। तो पहला है तिलैया बांध बराकर नदी पर। कोनार बांध कोनार नदी पर। मैथन डैम दामोदर नदी पर। पंचेंत बांध दामोदर व बराकर नदी के संगम पर। आगे है बोकारो बांध बोकारो नदी पर। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर। अय्यर बांध दामोदर नदी पर। तिलैया डैम बराकर नदी पर। आगे है कि झारखंड की नदी घाटी परियोजना। पहला है दामोदर नदी घाटी परियोजना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, स्थापना 1948 है। यह परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना से आधार पर तैयार किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध, 3 तापीय विद्युत संयंत्र केंद्र की स्थापना का प्रावधान है। 3 तापीय विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं? बोकारो तापीय विद्युत ग्रह, चंद्रपुरा तापीय विद्युत ग्रह, दुर्गापुर तापीय विद्युत ग्रह, जो कि वेस्ट बंगाल में है। आगे है कि यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम विद्युत योजना दामोदर नदी घाटी पर लगाई गई थी। अब दूसरा में है स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना का विस्तार 3 राज्यों में है, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में है। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। हुंड्रू जल विद्युत गिरी स्वर्णरेखा योजना के अंतर्गत आता है। चांडिल एवं डिमना डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तीसरा है मयूराक्षी परियोजना, झारखंड और पश्चिम बंगाल के केनार डैम पर स्थित है मयूराक्षी परियोजना। चौथा है कोयल कारो परियोजना, जो कि दक्षिण कोयल और कारो नदी पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं झारखंड के आगे। धन्यवाद। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स इन माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक next video on the Jharkhand lecture series number 11. Please like, share and subscribe and don't forget press the bell icon. So let's start. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे झारखंड की कृषि के बारे में। ये झारखंड लेक्चर सीरीज का सीरीज नंबर 11वां है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में लोगों की जीविका एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। कृषि में उपयोग भूमि का प्रतिशत 23% है। झारखंड की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 45% है। प्रथम मुख्य फसल धान है। उत्पादन क्षमता
1930 kg प्रति हेक्टेयर है। धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम है। उत्पादकता के दृष्टि से दूसरी सबसे प्रमुख फसल है मक्का। पलामू में उत्पादन होने वाला फसल गेहूं, तिलहन, जौ, दलहनी फसल है। हजारीबाग में सर्वाधिक होने वाला फसल ज्वार, बाजरा, आलू। आगे है वन संसाधन। कुल अनुसूचित अधिसूचित वन का क्षेत्रफल है 23,605.47 वर्ग किलोमीटर। आगे है झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत 29.61%। भारत के कुल वन का प्रतिशत 3.4। आगे है झारखंड में प्रति व्यक्ति वन 0.8 हेक्टेयर। सर्वाधिक वन वाला जिला चतरा है 50.78। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है देवघर। देवघर मात्र 3.55% वन है। साल वृक्ष पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। झारखंड में वनों से प्राप्त पदार्थों में लाह उद्योग में झारखंड का स्थान पहला है 50% उत्पादकता के साथ। आगे है झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए, पहला है बेतला नेशनल पार्क। पलामू में है। स्थापना 1986। यह नेशनल पार्क बाघों की संरचना के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे है कि संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। देश में बाघों की पहली गणना 1932 में बेतला नेशनल पार्क में किया गया। झारखंड में का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दूसरा पलामू अभ्यारण्य, स्थापित 1972, जिला लातेहार। अब आगे देखते हैं कि झारखंड के अन्य अभ्यारण्य। आगे है हजारीबाग अभ्यारण्य 1972 हजारीबाग में, महुआ डांड अभ्यारण्य 1976 लातेहार में, दालमा अभ्यारण्य 1976 पूर्वी सिंहभूम में, तोपचाची अभ्यारण्य 1978 धनबाद में, लावालंग अभ्यारण्य 1978 चतरा में, कोडरमा अभ्यारण्य 1985 कोडरमा में, पालकोट अभ्यारण्य 1990 गुमला में, पारसनाथ अभ्यारण्य 1981 गिरिडीह में, उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज में। अब झारखंड के प्रमुख पक्षी विहार के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है तिलैया पक्षी विहार कोडरमा, तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो, बिहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम, ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां, और एक यहाँ था उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज। आगे है झारखंड के जैविक उद्यान के बारे में। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ओरमांझी रांची 1994, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची जो मूटा में है, बिरसा मृग विहार खूंटी में है, जुबली पार्क जमशेदपुर में है, नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। अब चलिए देख लेते हैं आज झारखंड में सिंचाई के बारे में। तो झारखंड का कुल जल संसाधन 82.7% भाग सतही जल से संबंधित है, जबकि 17.3% भूमिगत जल से संबंधित है। झारखंड के कुल जल सिंचाई भूमि के 58.3% भाग सतही जल द्वारा सिंचित की जाती है, जबकि 41.7% भाग भूमिगत जल द्वारा। झारखंड में मात्र 11% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है, जिसमें सर्वाधिक कुआं से सिंचाई की जाती है। कुआं द्वारा 29.5%, सर्वाधिक गुमला में कुआं से होता है। तालाब द्वारा 18.8%, देवघर में ज़्यादा होता है। नहर द्वारा 17.3%, पूर्वी सिंहभूम में ज़्यादा होता है। नलकूप द्वारा 8.4%, लोहरदगा में ज़्यादा होता है। आगे है झारखंड में विद्युत परियोजना। पहला है पतरातू विद्युत शक्तिगृह रामगढ़ जिला में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। चंद्रपुरा विद्युत शक्तिगृह बोकारो में है। तिलैया विद्युत शक्तिगृह कोडरमा में है। मैथन विद्युत जल परियोजना धनबाद में है। फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द झारखंड लेक्चर सीरीज नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के बीच आज हम लेकर आए हैं झारखंड की जनसंख्या, सीरीज नंबर 12 है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134। पुरुषों की संख्या 1,69,30,315 और यह 51.36 है पूरे झारखंड की जनसंख्या में। महिलाओं की जनसंख्या 1,60,57,819। टोटल जनसंख्या में इनका भाग है 48.64%। देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा 2.42% है। आगे है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान 14वां है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। ग्रामीण आबादी 2,50,00,000
55,073 76% है। शहरी आबादी 79,33,061 24% है। जनसंख्या वृद्धि दर 22.34%। सबसे अधिक वृद्धि दर कोडरमा में 43% वृद्धि हुआ 10 साल के आसपास में। सबसे कम वृद्धि हुआ धनबाद जिला में लगभग 11.91%। चलिए आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व क्या है। तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद 1284 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। सबसे कम जनसंख्या आबादी वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सिमडेगा 160 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। साक्षरता दर क्या है झारखंड का। 66.41। देश में 24वां स्थान है साक्षरता दर में। पुरुष साक्षर दर है 76.84%। महिला साक्षरता दर है 55.42%। सर्वाधिक साक्षर जिला रांची है 77.13% के साथ। न्यूनतम साक्षर जिला पाकुड़ है 50.17% के साथ। लिंगानुपात 948 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर प्रति 1000 लड़कियां। लिंगानुपात 948 है। सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम 1005 लड़कियां हैं। न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद में 909। अब आगे है झारखंड की राज्य व्यवस्था एवं कार्यपालिका। राज्यपाल प्रथम प्रभात कुमार, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। वेतन 1.10 लाख प्रति माह। मुख्यमंत्री प्रथम बाबूलाल मरांडी हैं, वर्तमान में हेमंत सोरेन हैं। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को हुआ था। झारखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 82 है। मनोनीत 1 हैं और निर्वाचित सदस्य संख्या 81 है, जिनमें से कि सामान्य के लिए अनारक्षित है 44 और अनुसूचित एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। 2 जिलों जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, गुमला और लोहरदगा। अब आगे है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है, लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है। सामान्य के लिए 8, एसटी के लिए 5 और एससी के लिए 1, जो पलामू में है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ है। तो रांची में है। स्थापना 15 नवंबर 2000 को, जिस समय राज्य बना था उसी समय इसका उच्च न्यायालय भी गठन कर दिया गया था। देश में स्थान उच्च न्यायालय का 21वां उच्च न्यायालय है। प्रथम न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। झारखंड लोक सेवा आयोग JSSC 2002 में स्थापित किया गया। प्रथम अध्यक्ष थे FC हेम्ब्रम। तो चलिए आगे है। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से पलामू प्रमंडल सबसे छोटा है। वर्तमान में जिलों की संख्या 24 है। झारखंड निर्माण के समय जिलों की संख्या 18 थी। राज्य निर्माण के बाद नए जिला 6 बने। 19वां जिला लातेहार बना 4 अप्रैल 2001 को पलामू से अलग होकर के। यहाँ पर मेनली ईयर जरूरी है। डेट वाइज अगर याद न भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट वाला ईयर जरूर याद रखें। 20वां जिला जामताड़ा 2001 में दुमका से अलग होकर बना। 21वां जिला सिमडेगा 2001 में गुमला से होकर अलग बना। आगे है सरायकेला खरसावां 2001 में पश्चिम सिंहभूम से अलग होकर बना था। 23वां जिला खूंटी जो रांची से अलग होकर 2007 में बना था। 24वां जिला रामगढ़ है जो कि 2007 में ही हजारीबाग से अलग होकर के बना था। आगे है प्रखंडों की संख्या 264, अनुमंडलों की संख्या 44, जिला परिषदों की संख्या 24, जिला परिषद की सदस्यों की संख्या 445, नगर निगमों की संख्या 5, कुल ग्रामों की संख्या 32,620, कुल पंचायतों की संख्या 4562, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 17 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। तो 2147 किलोमीटर। तो दोस्तों आगे है झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं। अगर आपको वीडियो से लिखने में परेशानी हो रही होगी तो आप इसे पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति 2001 में, साइकिल वितरण योजना 2002 में, झारखंड औद्योगिक का पूर्वास 2003 में, अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003 में, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण केंद्र 2005 में, राजीव गांधी विद्युत योजना 2005 में, स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना 2006 में, मुख्यमंत्री विकास योजना 2007 में, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2007 में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2008 में, समेकित बाल विकास सेवा 2008 में। आगे है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे 2009 में, पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान 2009 में, लाडली लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2011 को, रोशनी योजना 2013 को, मुख्यमंत्री दाल भात योजना 2011 को। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यह बार बार पूछा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक लक्ष्य रखा गया है कि सभी को झारखंड में नए घर दिया जाएगा। पंख योजना शहर के स्लम इलाकों में रहने वाले बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए पंख योजना स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देने का वादा किया गया है।
तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द झारखंड लेक्चर सीरीज नंबर 13। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज सीखेंगे झारखंड के खनिज संसाधन एवं उद्योग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह 13वां लेक्चर है झारखंड सामान्य ज्ञान का। खनिज संपदा से संपन्न होने के कारण झारखंड को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है, जो कि देश में प्रथम स्थान है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन 26% है। खनिज में जैसे है कि पहला, तो पहला में है कोयला। चलिए कोयला के बारे में जानते हैं। भंडारण की दृष्टि से देश में पहला स्थान है। देश का 33% कोयला झारखंड में पाया जाता है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। झारखंड में सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र झरिया कोयला खान जो धनबाद में है। झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कर्णपुरा कोयला खान है। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान झारखंड में अवस्थित है। देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। झारखंड में बिटुमिनस किस्म के कोयले पाए जाते हैं। दूसरा में है लौह अयस्क। सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है। उत्पादन की दृष्टि से देश में स्थान दूसरा है। झारखंड की नवामुंडी खान एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। तीसरा में है तांबा। झारखंड में प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम स्थान झारखंड का है। उत्पादन का मुख्य जिला जो है पूर्वी सिंहभूम है। तांबा उत्पादन कुडप्पा करम की शैल चट्टाने से होती है। आगे है अबरख। विश्व में झारखंड का प्रथम स्थान अबरख बनाने में एक बार आया था। ऐसे पहला है भारत में। भारत का 90% से अधिक अबरख झारखंड में पाया जाता है। इस अबरख को श्रेणी को रूबी वैरायटी कहा जाता है। जिला कोडरमा और गिरिडीह। बॉक्साइट। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का दूसरा स्थान है। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का संयंत्र मुरी में अवस्थित है। आगे हम लोग जानेंगे झारखंड के अन्य खनिज और जिले के नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरेनियम जो है वो जादूगोड़ा में अवस्थित है। तांबा घाटशिला में पाया जाता है। अबरख कोडरमा में गिरिडीह में पाया जाता है। क्रायोनाइट लपासबुरु में पाया जाता है। लौह अयस्क पश्चिम सिंहभूम पलामू नौमुंडी में पाया जाता है। बॉक्साइट लोहरदगा में पाया जाता है। ग्रेफाइट पलामू में पाया जाता है। डोलोमाइट पलामू में पाया जाता है। मैग्नीज जो है पश्चिम सिंहभूम में पाया जाता है। सोना पूर्वी सिंहभूम में। टंगस्टन हजारीबाग में। कोयला धनबाद पलामू लातेहार गिरिडीह रामगढ़ में। क्रोमियम सरायकेला में। आगे है चूना पत्थर लातेहार रांची में। टीन जो है रांची हजारीबाग में। चीनी मिट्टी जो पलामू रांची में। बेंटोनाइट है साहेबगंज में। एस्टोबेस्टस है सरायकेला में। आगे है झारखंड के उद्योग। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्थापना 1907 में। स्थान जो है साचकी जमशेदपुर में हुआ था। स्थापितकर्ता कौन थे? तो जमशेद जी टाटा थे। नदी पर अवस्थित स्वर्णरेखा खरकई नदी। पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में हुआ था। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जमशेदपुर है। लोहे की प्राप्ति नवामुंडी पश्चिम सिंहभूम और गुरु महिसानी उड़ीसा से मिलता है। कोयले की प्राप्ति झरिया माइन से की जाती है। झारखंड का ट्रक बनाने का कारखाना जो है जमशेदपुर में अवस्थित है। आगे है दूसरा बोकारो इस्पात संयंत्र। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। स्थापना 1964 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। रूस की सहायता से इस कंपनी को। स्थान बोकारो। पहली बार उत्पादन 1972 में। लोहे की प्राप्ति कोयमझार से किया जाता है और कोयले की प्राप्ति झरिया माइन से की जाती है। वर्तमान में यह संयंत्र सेल के अधीन कार्यरत है। आगे है HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची। स्थापना जो है 1958 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया गया था इस कंपनी को। पहली बार उत्पादन जो हुआ 1963 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने HEC को आधुनिक उद्योगों को मंदिर कहा था। HEC को। आगे है झारखंड के अन्य प्रमुख उद्योग। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडल मुरी अब इसको हिंडाल्को चलाता है। स्थापना जो है 1938 में हुआ। दूसरा पुराना कारखाना है। बॉक्साइट प्राप्ति लोहरदगा से होता है। कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र से। प्रथम सीमेंट उद्योग 1921 जपला जो पलामू में है। प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 सिंदरी धनबाद में है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो है 1955 बोकारो गोमियो में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, गोमियो का कारखाना। इंडो कांच उद्योग भुरकुंडा जो रामगढ़ में अवस्थित है, जापान के सहायता से बनाया गया था। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट घाटशिला में।
और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में है। आगे है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद में है। पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी 1921 सिंहभूम में है। एशियन रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो में है। बाल्को 1959 मुरी में है। चांदी साफ करने का कारखाना टुंडू धनबाद में है। बिहार कास्टिक सोडा पलामू में है। उषा मार्टिन स्टील जो रांची में चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको झारखंड लेक्चर का पूरा वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में जाकर के प्ले लिस्ट में ज़रूर देखें। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द झारखंड लेक्चर सीरीज नंबर 15। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस झारखंड सामान्य ज्ञान की यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं झारखंड के 15वें लेक्चर के साथ झारखंड के लोकप्रिय नृत्य के बारे में। झारखंड के सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ नृत्य है। छऊ एक आदिवासी नृत्य है जो बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में लोकप्रिय है। इस नृत्य में सांप्रिक प्रथा तथा नृत्य का मिश्रण है और इसमें लड़ाई की तकनीक एवं पशु की गति और चाल को चर्चित किया जाता है। छऊ नृत्य मुख्य तरीके से क्षेत्रीय त्योहारों में प्रदर्शित किया जाता है। ज़्यादातर वसंत त्यौहार के चैत्र पर्व पर होता है जो 13 दिन तक चलता है। सर्वाधिक प्रचलित जिला है सरायकेला। आगे है सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन सरायकेला खरसावां के राजकुमार सुदेंदु नारायण सिंह द्वारा। पाइका नृत्य सैनिक पोशाक पहनकर किया जाता है। जदूर नृत्य सामूहिक नृत्य है। नटुआ नृत्य पुरुष प्रधान है। झारखंड के पर्व के बारे में है। सबसे बड़ा जनजातीय पर्व सरहुल माह चैत्र में मनाया जाता है। करमा पर्व भादो में मनाया जाता है। फगुआ होली। चांडी पर्व माघ माह में। देसावली पर्व 12 वर्ष में एक बार आता है। जनी शिकार भी 12 वर्षों में एक बार आता है। टूसू पर्व मकर संक्रांति को। बहुरा पर्व भादो माह में। मुंडा पर्व वैशाख में बदना अमावस्या के दिन। आगे है झारखंड के लोकगीत के बारे में। झूमर पर्व त्योहारों के अवसर पर। झंझानन जन्मोत्सव पर। डोम कच्छ विवाह के अवसर पर। आगे है झारखंड के महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। एन इंट्रोडक्शन ऑफ उरांव लैंग्वेज 1874 ओफ्लेक्स लिखे थे। झारखंड कास्टल ओवर ग्रेप्स विक्टर दास लिखे थे इसको। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जर्मिया फिलिप्स। एन इंट्रो टू हो लैंग्वेज फादर जॉन डीनी एस। मुंडा एंड दियर कंट्री 1912 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। शरत चंद्र रॉय। एन इंट्रो टू खड़िया लैंग्वेज 1892 गगन चंद्र। उरांव ऑफ छोटा नागपुर 1915 शरत चंद्र रॉय। मुंडा प्राइमर जेसी हेविट। आगे है मुंडा ग्राम। एन नोट्रोट। गायब होता हुआ देश रनेन्द्र। कोचे कड़वा नाटक सोलेमन मुर्मू। खिरवाल वांसो धोरम पुथी माझी रामदास टूसू। आदि धर्म रामदयाल मुंडा। संस्थाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संस्थाली डॉक्टर एंड्रू कंपबेल। दी खड़ियाज शरत चंद्र रॉय। शरत चंद्र रॉय के द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। ग्रामर ऑफ द कोल एन नोट्रोट। प्रीति बाला गीत बुधु बाबू। कुड़ुख डांडी बिहारी लकड़ा। आगे है झारखंड के प्रमुख स्टेडियम। JSCA क्रिकेट स्टेडियम रांची। किरण स्टेडियम जमशेदपुर। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर। शताब्दी एक्सप्रेस स्टेडियम रांची। बिरसा स्टेडियम रांची। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची। मेघन स्टेडियम रांची। इंदौर स्टेडियम दुमका। मोहन कुमार मंगल स्टेडियम बोकारो। एट्रो टर्फ स्टेडियम रांची। आगे है झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति स्थल और उनके उपनाम के बारे में। धरती अब्बा बिरसा मुंडा। मरंग गुम्पे जयपाल सिंह। छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज मुकुंद नायक। लाल बाबू प्रभाकर तिर्की। वाटरमैन सिमोन उरांव। चाचा बसंत कुमार तिर्की। माही महेंद्र सिंह धोनी। सिस्टर निर्मला
कुसुम जोशी बड़ी दादी, सरोजा अय्यर झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। और आगे है मोटेस्ट पराइड रांची छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट। आगे है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा पश्चिम सिंहभूम, पहाड़ियों का मालिक नेतरहाट। आगे है भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर, कोयला नगरी धनबाद, खदानों का शहर धनबाद, मंदिरों का शहर देवघर, मंदिरों का गांव मलूती, झारखंड महादेव वैद्यनाथ धाम, खेल नगरी जमशेदपुर, बंगाल की राजधानी राजमहल, शहीदों का नगर रांची, पुजारियों का नगरी वासुकीनाथ। आगे है कारखानों का कारखाना एचईसी रांची, भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर, झारखंड का खजाना छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे। आगे है झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है किस किस जिले से, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसका राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द झारखंड लेक्चर सीरीज नंबर 14. So please like, share and subscribe my channel and don't forget press the bell icon. So let's start. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube क्लास में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के प्रमुख मंदिर एवं स्मारक के बारे में। ये झारखंड सीरीज लेक्चर का 14वां क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिव मंदिर देवघर पूरनमल द्वारा 1596 में बनाया गया। रजरप्पा मंदिर रामगढ़ में है, बासुकीनाथ मंदिर दुमका में है, भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा में है, कालेश्वर मंदिर हापा मुनि गुमला में है, बाराकोपी पहाड़ी गोंडा में है, बेनी सागर पश्चिम सिंहभूम में है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है, पहाड़ी मंदिर रांची में है। आगे है टांगीनाथ मंदिर मझगांव गुमला में है, हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बो गुमला में है, 108 मंदिर वाला गांव मुल्टी दुमका में है, झारखंड धाम गिरिडीह में है। आगे है झारखंड में मेले, तो हिजला मेला दुमका मयूराक्षी नदी के तट पर, गांधी एवं रामरेखा मेला सिमडेगा में है, तुर्की मेला चाईबासा में है, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में है, जगन्नाथ मेला रांची में है, उड़सा मेला गुमला में है, बिंदु धाम मेला साहबगंज में है। आगे है दोस्तों झारखंड में महाविद्यालय और कॉलेज। महाविद्यालयों की संख्या 123 है। संत कोलंबस महाविद्यालय 1899 हजारीबाग में है। संत जेवियर कॉलेज 1944 रांची रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा बनाया गया था। ISM धनबाद 1926 धनबाद में है। BIT मेसरा 1955 रांची में है। रांची यूनिवर्सिटी 1960 रांची में है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 1922 हजारीबाग में है। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी 1992 दुमका में है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी 2009 पलामू में है। कोल्हान यूनिवर्सिटी 2009 चाईबासा में है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1980 रांची में है। XLRI 1949 जमशेदपुर में है। आगे है XISS 1955 रांची में है। मेडिकल ड्रीम्स 1960 रांची में। MGM 1964 जमशेदपुर। PMCH 1974 धनबाद में है। मन चिकित्सा संस्थान 1918 रांची कांके में है। ट्राइबल इंस्टीट्यूट 1953 रांची में है। रांची संग्रहालय 1972। हजारीबाग पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 1912 हजारीबाग। सैनिक स्कूल 1963 तिलैया कोडरमा। गुरुकुल यूनिवर्सिटी देवघर। BSF ट्रेनिंग कैंप 1966 हजारीबाग। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज 1954 में बनाया गया था। आगे है झारखंड की प्रमुख जनजातियां के बारे में। कुल अनुसूचित जनजाति ST 32 प्रकार के हैं। प्रमुख में आ जाते हैं 24 और आदिम जनजाति में है 8। अधिकांश जनजाति प्रोटो अस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से हैं। आबादी 2011 जनसंख्या के अनुसार 86,45,042 26.2%। और आगे है जनजातियां की ग्रामीण आबादी 92.86% है। शहरी आबादी 7.14% है। अनुसूचित जातियां की कुल जनसंख्या है 39,85,644 12.1% है झारखंड की कुल जनसंख्या में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है। ST का न्यूनतम जनसंख्या ST जनसंख्या वाला जिला कोडरमा है। सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला जनजातियों का खूंटी में है। न्यूनतम प्रतिशतता ST वाला जिला कोडरमा में है। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में प्रमुख जनजातियां। संस्थाल 36.73% है। उरांव 18.79% है। मुंडा 15.8% है। हो 9.56% है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की आदिम जनजातियां सौरिया पहाड़ियां हैं। माल पहाड़ियां दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे पर कोरबा, फिर परहिया। आगे है संस्थाल उरांव मुंडा जनजातियां का मुख्य देवता सिंह बोंगा हैं। झारखंड की जनजातियां में सर्वाधिक विकास उरांव जनजातियों का है।
आगे है दोस्तों संस्थाल जनजातियों के बारे में कुछ पॉइंट है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के जनजातियों में संस्थाल का पहला स्थान है जो कि 27.54 लाख है। श्रेणी प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है। मुख्य निवासी स्थल संस्थाल परगना है। भाषा संस्थाली। लिपि ओलचिकी आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू थे। चित्रकला जादवपट्टिया था। संस्थालों में विवाह का वपला कहा जाता है। आगे है उरांव सर्वाधिक विकास जनजाति इसमें हुआ है। उरांव में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी प्रमुख जनजाति हैं जो कि 17.16 लाख है। भाषा कुड़ुक। मुख्य निवास स्थल दक्षिण छोटा नागपुर। श्रेणी द्रविड़ जाति है, द्रविड़ श्रेणी, और मुख्य पेशा कृषि है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। तीसरे नंबर पर है मुंडा। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजातियां हैं। 12.29 लाख। श्रेणी प्रोटो ऑस्ट्रेलिया समूह। भाषा मुंडारी भाषा। मुख्य निवास स्थल रांची। आगे है हो। जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजातियां हैं। श्रेणी प्रोटो ऑस्ट्रेलिया समूह। भाषा हो, विवाह आदि विवाह। पांचवें नंबर पर है खरवार। वीर एवं लड़ाकू जनजाति है, खरवार को बोला जाता है। भाषा खेरवारी है। मुख्य निवास स्थल पलामू जिला में है। प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह। मुख्य देवता सिंहबोंगा। धार्मिक स्थल को बैगा। प्रधान बैगा। आगे है दोस्तों झारखंड की अन्य जनजातियों के बारे में है। खड़िया, भूमिज, लोहरा, गोंड, महली, सौरिया, पहाड़िया, चेरो, बेदिया, चिक, बड़ाई, माल, पहाड़िया, कोरा, परहिया, किसान, कोरवा, बिंजिया, असुर, सबर, खोंड, गुंड, बिरहोर, गोडाइक, करमाली, बिरिजिया, बैगा, बथुड़ी, बंजारा, कंवर जो है झारखंड की 31वीं जनजाति है। इसको मान्यता 8 जनवरी 2013 को प्राप्त किया गया था। आगे है कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द झारखंड लेक्चर सीरीज नंबर 16। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान के सीरीज नंबर 16वां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आज पढ़ना है, तो पहला में है बिरसा मुंडा। इनको धरती आबा भी बोला जाता है। जन्म 15 नवंबर 1875 को, दिन बृहस्पतिवार। स्थान उलीहातू, खूंटी जिला। पिता सुगना मुंडा, माता करमी मुंडा। पेशा बुनकर। गुरु आनंद पांडे। प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल। वस्त्र जो धारण करते थे वो जनेऊ, खड़ाऊ और पीला धोती पहनते थे। मृत्यु हुई 9 जून 1900 ईस्वी को। दूसरा में है जयपाल सिंह। जन्म हुआ 3 जनवरी 1903 को। स्थान टकरा गांव, खूंटी। बचपन का नाम बेनद पाहन। सांस्कृतिक गुरु शुक्रा पाहन। विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार से हुई थी। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक के हॉकी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे। 1939 में भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। 1946 में संविधान सभा के सदस्य बने। अलग राज्य झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की थी। जयपाल सिंह को मरांग गोंके के नाम से जानते हैं। 1952 से लेकर के 70 तक लगातार खूंटी से सांसद बने रहे। आगे है लॉन्स नायक अल्बर्टेका। जन्म 27 दिसंबर 1942 को। स्थान जड़ी गांव, गुमला। लॉन्स नायक की उपाधि 1962 के भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिली थी। 1971 में भारत पाक युद्ध में अल्बर्टेका को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चौथा नंबर शिबू सोरेन। इनको दिसोम गुरु भी बोला जाता है। जन्म 11 जनवरी 1944 को। स्थान रेमड़ा, रामगढ़। सोनोतल समाज गठन 1970। लोकसभा क्षेत्र दुमका 1980 में निर्वाचित हुए। और जेएम के अध्यक्ष 1987 में बने थे। और झारखंड के मुख्यमंत्री 27 अगस्त 2008 को बने थे। महेंद्र सिंह धोनी 5वां। जन्म जो है 7 जुलाई 1981 को हुआ। जन्म स्थान रांची। पिता पान सिंह, माता देवकी सिंह। प्रारंभिक शिक्षा डीएवी रांची। प्रथम वनडे मैच 23 दिसंबर 2004 बांग्लादेश के खिलाफ। प्रथम टेस्ट मैच 2 दिसंबर 2004 श्रीलंका के खिलाफ। और प्रथम T20 मैच 1 दिसंबर 2006 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और झारखंड रत्न पुरस्कार 2007
मिला था इनको। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2008 मिला था। पद्म श्री अवार्ड 2009 में मिला था। 2011 क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप के टीम के कप्तान थे। आगे है मुकुंद नायक, सिमडेगा के रहने वाले प्रसिद्ध लोक गायक एवं गीतकार। प्रमुख पुरस्कार पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आगे है पूर्णिमा महतो, जन्म स्थान जमशेदपुर। इनका संबंध भारतीय तीरंदाजी से है। प्रमुख पुरस्कार 2013 द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं भारतीय तीरंदाजी टीम के कप्तान रह चुके हैं। आगे है प्रियंका चोपड़ा, जन्म 18 जुलाई 1982, जमशेदपुर में हुआ था जन्म। सन 2000 को मिस वर्ल्ड एवं 2010 यूनिसेफ में सद्भावना दूत बनी। इम्तियाज अली, जन्म जमशेदपुर 1971, फिल्म निर्माता, अभिनेता और निर्देशन जैसे जगनी मेट, लव आजकल, रॉक स्टार, कॉकटेल आदि जैसे फिल्मों को निर्माण किए हैं। दीपिका कुमारी, जन्म 13 जून 1994, रांची, पद्मश्री अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है 2011 से 13 तक का लगातार। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में 3 रजत पदक, 2010 कॉमनवेल्थ गेम में 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। आगे है निकी प्रधान, जन्म खूंटी जिला, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द झारखंड लेटेस्ट सीरीज नंबर 17। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग झारखंड के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल एवं उनके प्रखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रखंड, प्रमंडल जो है 5 है, जिला 24 है, मुख्यालय अनुमंडल जो 45 है और प्रखंड के बारे में चलिए पढ़ते हैं। पहला है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है मेदिनीनगर में है। इसमें 3 जिला आते हैं, पलामू, लातेहार और गढ़वा। पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर, लातेहार का लातेहार, गढ़वा का गढ़वा। पलामू का जो अनुमंडल है वो 3 है, मेदिनीनगर, छतरपुर, हुसैनाबाद। लातेहार का 2 है, लातेहार, महुआडांड। गढ़वा का 3 है, गढ़वा, रंका, वंशीधर। पलामू में 21 प्रखंड है, में लातेहार में 10 और गढ़वा में 20। आगे है संस्थाल परगना प्रमंडल। इसका जो मुख्यालय है दुमका है। इसमें 6 जिला आते हैं। दुमका का जो मुख्यालय है वो दुमका है और इसमें अनुमंडल भी दुमका है। 10 प्रखंड आते हैं। जामताड़ा का जो मुख्यालय जामताड़ा है, अनुमंडल जामताड़ा है। इसमें 6 प्रखंड आते हैं। गोड्डा का मुख्यालय गोड्डा और इसमें 2 अनुमंडल, गोड्डा और महगामा। इसमें 9 प्रखंड आते हैं। देवघर का मुख्यालय देवघर, इसमें अनुमंडल देवघर और मधुपुर। इसमें 10 प्रखंड आते हैं। साहेबगंज का मुख्यालय साहेबगंज, इसका अनुमंडल साहेबगंज और राजमहल है जिसमें 9 प्रखंड आते हैं। पाकुड़ का मुख्यालय पाकुड़ और अनुमंडल भी पाकुड़ है, इसमें 6 प्रखंड आते हैं। आगे है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसका मुख्यालय हजारीबाग है। इसमें 7 जिले शामिल हैं। हजारीबाग का मुख्यालय हजारीबाग, इसमें अनुमंडल भी हजारीबाग है और बरही अनुमंडल, इसमें 16 प्रखंड है। 11वां रामगढ़ जो है, इसका मुख्यालय रामगढ़ है और इसका अनुमंडल भी रामगढ़, इसमें 6 प्रखंड है। कोडरमा का मुख्यालय कोडरमा है, इसमें का कोडरमा ही अनुमंडल है, इसमें 6 प्रखंड है। चतरा का मुख्यालय चतरा है और इसका जो अनुमंडल जो है वो चतरा है और सिमरिया, इसमें 12 प्रखंड है। बोकारो का मुख्यालय चास है, इसका अनुमंडल चास और बेरमो है, इसमें 9 प्रखंड है। धनबाद का मुख्यालय धनबाद है, इसका अनुमंडल ही धनबाद है, इसमें 10 प्रखंड है। गिरिडीह का मुख्यालय गिरिडीह है, इसका अनुमंडल गिरिडीह, खोरी, डुमरी, सरिया, इसमें 13 प्रखंड है। आगे है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल। इसमें 5 जिले शामिल है। रांची का जो मुख्यालय है वो रांची है और इसका जो अनुमंडल है वो रांची और बुंडू है, इसमें 18 प्रखंड है। खूंटी जिला का मुख्यालय खूंटी है, अनुमंडल भी खूंटी है और इसमें 6 प्रखंड है। गुमला का मुख्यालय गुमला है, इसका अनुमंडल गुमला, चैनपुर, बसिया, 12 प्रखंड है। सिमडेगा का मुख्यालय सिमडेगा, अनुमंडल सिमडेगा, 10 प्रखंड। लोहरदगा का मुख्यालय लोहरदगा, अनुमंडल लोहरदगा, 7 प्रखंड। आगे है कोल्हान प्रमंडल, मुख्यालय चाईबासा, इसमें 3 जिला शामिल है। पूर्वी सिंहभूम मुख्यालय जमशेदपुर और घाटशिला और जो इसका अनुमंडल है वो पूर्वी सिंहभूम, 11 प्रखंड है। आगे है पश्चिम सिंहभूम, इसका जो मुख्यालय है चाईबासा है, अनुमंडल है सिंहभूम, पौराहाट और जगन्नाथपुर, इसमें 18 प्रखंड है। और आगे है 24वां जिला सरायकेला खरसावां, इसका जो मुख्यालय है सरायकेला खरसावां है
और इसका अनुमंडल भी सरायकेला खरसावां और एक अनुमंडल है चांडिल, इसमें 9 प्रखंड है। तो चलिए आगे मैप में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मैप में कि प्रत्येक जिला का सिचुएशन कहाँ है और उसका स्थापना कब हुआ था। तो हजारीबाग का स्थापना 1833 में हुआ था, पलामू का 1892 में, रांची का 1899 में, दुमका का 1855 में, धनबाद का 1956 में, गिरिडीह का 1972 में, साहेबगंज का 83 में, लोहरदगा का 83 में, गुमला का 83 में, गोड्डा का 83 में, देवघर का 83 में। आगे है पूर्वी सिंहभूम का 1990 में और वेस्ट सिंहभूम का 1990 में। आगे है दोस्तों बोकारो का 91 में हुआ था, चतरा का 91 में, गढ़वा का 91 में हुआ था। आगे है पाकुड़ और कोडरमा, दोनों को 94 में हुआ था। फिर है सरायकेला खरसावां 2001 में, लातेहार 2001 में, जामताड़ा 2001 में, सिमडेगा 2001 में, और आगे है रामगढ़ 2007 में और खूंटी 2007 में। अब देखते हैं मैप पे। तो चलिए यहाँ पे है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to make next video of the Jharkhand lecture series number 19. Please watch it up to end and like, share and subscribe. So let's start. हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में झारखंड की योजनाएं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वीडियो सीरीज का 19वां नंबर है। तो चलिए पहला के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुरुआत हुआ था दुमका जिला से 8 अप्रैल 2015 को। डेट याद नहीं रखे, सिर्फ वर्ष याद रखिएगा। और इसका जो शुभारंभ किए थे वो श्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। शिशु लाभुक को 50,000 दिया जाता है और तरुण लाभुक को 50,000 से लेकर के 5 लाख तक दिया जाता है। दूसरा नंबर पर है दोस्तों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। शुरुआत हुआ था चाईबासा से 2019 में। उत्तरी छोटा नागपुर के 7 जिलों को लाभुक मिलता है, इससे लाभ मिलता है केवल। आगे है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। यह योजना पिछले JSSC के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। यह योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है। अब इस योजना का नाम किचन योजना रखा गया है। चलिए आगे है 4 नंबर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। शुरुआत हुआ था रांची से 2018 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना में 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को प्रदान किए जाते हैं। यह अब तक की भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आगे है 5वां में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। शुरुआत हुआ था 2019 को 1 जनवरी में। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 5,000 रुपया तक की राशि दी जाती है। यह योजना केवल खरीफ फसल पर लागू होंगे, जिनका इस्तेमाल करके वह बीज, उर्वरक आदि खरीद सकते हैं। 6 नंबर में है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। शुरुआत हुआ था 15 नवंबर 2011 को झारखंड सरकार द्वारा। इस योजना का लाभ 72,000 वार्षिक आय से कम आय वाले लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें 21 वर्ष होने के बाद लड़कियों को 1,16,000 रुपया दिए जाएंगे। आगे है 7वां नंबर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। शुरुआत 2004 से हुआ है दोस्तों। इस योजना के तहत लड़कियों को विवाह के समय 30,000 तक की राशि की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। आगे है आर्या योजना, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। शुरुआत हुआ था 2017। इसके अंतर्गत राज्य में हरित क्रांति लाने का उद्देश्य रखा गया है। इसमें ग्रामीण युवकों को कृषि से जोड़ने एवं दलहन खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। आगे है मुख्यमंत्री जनवन योजना। शुरुआत हुआ था 2015 राज्य सरकार द्वारा। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं उसके वृक्षारोपण के लिए व्यय की राशि प्रदान की जाती है। शहीद ग्राम विकास योजना 17 सितंबर 2017 को शुरुआत किया गया बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू गांव से। इस योजना के तहत शहीदों के परिवारों के लिए पक्के का घर एवं आदिवासी
स्वतंत्रता सेनानी के गांव विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। 11वां नंबर पर है अंतर्जातीय विवाह योजना। इसके अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपये अनुदान में दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य छुआछूत समाप्त करना है। 12वां में है CMFY चीफ मिनिस्टर फेलोशिप योजना। शुरुआत हुआ 2018 रांची से। इस योजना के तहत गरीब छात्र छात्राओं को जो पैसे के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे वे उच्च शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। 13वां नंबर में है बिरसा आवास योजना। शुरुआत 2008 को हुआ था। आदिम जनजातियों के लिए पक्के का घर बनाना है इस योजना का उद्देश्य। आगे है तेजस्विनी योजना। बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था 21 जून 2016 को। इस योजना को विश्व बैंक ने $63 मिलियन की सहायता राशि दी थी। आगे है जोहार योजना। शुरुआत हुआ था, इसको रामनाथ कोविंद ने किया 2017 में। उद्देश्य है कृषि आधारित आधुनिक तकनीकों को लोगों से अवगत कराना, मत्स्य पालन पशुपालन को बढ़ावा देना। जोहार का फुल फॉर्म है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ।